औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। आप सबको हमारी टीम पीक लाइन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ईद उल फितर का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जी दोस्तों, दूसरे दिन के हवाले से जो है दूसरी वीडियो यानी कि चौथा स्टॉक आपके प्रीमियम पोर्टफोलियो का चौथा स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। और पब्लिक जो है वो इसके पीछे समझ लें कि इतनी कि ज्यादा भाग के इसके पीछे पड़ी हुई है कि इसका रेट ना बढ़ जाए। यानी कि ये आलम है कि अगर 100% हम कहें ना इन्वेस्टर्स, तो 100% में से 80 से 90% लोगों के पास भी ये स्टॉक जरूर होगा। और वाकई होना चाहिए, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इसके कुछ टेक्निकल्स देखते हैं और फंडामेंटल्स, और इसके बाद इसके साथ जुड़ी खबरें वो आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, ये कंपनी फर्टिलाइजर सेक्टर की है, और अगर आप इस कंपनी का फुल नेम देखें तो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। प्रिंसिपल एक्टिविटीज कंपनी की क्या? मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। मार्केट इसमें अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें आपके सामने है, इसके टोटल शेयर्स, फ्री फ्लोट परसेंटेज जो है इसकी फ्री फ्लोट की 60% है। ये कंपनी भी आगे आने वाले दिनों में अपना बायबैक की कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन अभी नॉट श्योर। कुछ रूमर्स हैं इस तरह के मार्केट में। और इसका आप टॉप एग्जेक्टिव लेवल में आप देख सकते हैं, ये भी डिटेल। उसके बाद ये कुछ अर्निंग्स की डिटेल आपके सामने रखी है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, जबरदस्त है। आप अर्निंग इसकी देखें एनुअल 2023 की, वो है 37.30, और लास्ट क्वार्टर 2024 का जो फोर्थ क्वार्टर इसकी है जी 13.34। उसके बाद परफॉर्मेंस वाइज अगर हम इसको देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका 2023 का है जी 42.35%। आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 34.75% है। और अगर इसकी ROE वैल्यू देखें इसकी 2023 की फिजिकल ईयर, तो वो है 31.62%। और एसेट्स में रिटर्न ऑफ एसेट्स देखें तो 14.52% है। दोस्तों, डिविडेंड के हवाले से ये कंपनी टॉपर कंपनी आती है, यानी कि अच्छे डिविडेंड देती है और ग्रोथ भी साथ अच्छे देती है। एनुअल डिविडेंड इसका 2023 का फिजिकल ईयर का जी 15.49। उसके बाद 2024 फोर्थ क्वार्टर का जी 21, अप टू 2024 फोर्थ क्वार्टर है जी 36.50। दोस्तों, बीच में इसने एक अपना डिविडेंड मिस इसलिए किया था क्योंकि इसका नया मर्जर हुआ था फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के साथ। तो जब नया मर्जर होता है तो उसका आने वाला एक क्वार्टर, एक या दो क्वार्टर कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि काफी ढेरों पैसा इनका खर्च हुआ होता है, तो इस वजह से। लेकिन उसके बाद अब ये मुतवातर जो है वो अपना डिविडेंड देगी। बुक वैल्यू इसकी देखें तो 172 है, और इस वक्त देखें 400 के करीब है। वही बात है कि हर क्वार्टर में जब डिविडेंड देना है उतने पैसे एक्स होने हैं, तो बुक वैल्यू में थोड़ी कमी आ जाती है। RSI इसका देखें तो इस वक्त 31.71 न्यूट्रल में है, क्योंकि काफी देर से देखें ये कंसोलिडेशन पीरियड में है। उसके बाद अगर देखें STOCH इसकी तरफ से भी बाय कॉल है, और मैकडी की तरफ से सेल कॉल है। ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, ये है कि इसमें थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि नया इसका डिविडेंड एक्स हुआ है। जिन्होंने अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो इसमें आएगी। उसके बाद जैसे इसकी डिविडेंड अगली डेट अनाउंस होगी इस पीरियड की, फ्रॉम जनवरी टू मार्च, यानी कि अप्रैल में जो डेट अनाउंस होगी, दोबारा से इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसकी 3 रेजिस्टेंस लेवल देखें तो ये आपके सामने सबसे जो टॉप रेजिस्टेंस लेवल है इसका 380 है। अगर इसके 3 सपोर्ट लेवल आप देखें वो भी आपके सामने है। सबसे डाउन साइड पे जो सपोर्ट लेवल है वो 360 के करीब है। ठीक है जी। और इसका पिवट जो पॉइंट है जहां से इसका ट्रेंड चेंजिंग लेवल है 370.92 से नीचे नेगेटिव जोन में चला जाएगा, इससे ऊपर ये तेजी में है। तो दोस्तों, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ खबरें जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। FABL बोर्ड अप्रूव्स मर्जर विद द फौजी फर्टिलाइजर। ये सक्सेसफुली इनका मर्जर हो चुका है। इस वजह से ये कंपनी एक बड़ी कंपनी में तश्कील पा चुकी है। और अब जो है, जो FABL डिविडेंड देता था और जो FFC देती थी, अब दोनों का मर्जर होके नाम इनका FFC ही है, लेकिन ये अब दोनों की अर्निंग भी जमा हो जाएगी और दोनों के डिविडेंड भी जमा होके बड़ी अर्निंग और बड़ा डिविडेंड आ सकता है। ये आप देख सकते हैं जी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी हेल्ड इट्स द 47th एनुअल जनरल मीटिंग ऑन March 25। ये आप डिटेल सारी पढ़ सकते हैं और इसी के हवाले से है।
Tribunal the director Fuji Fertilizer to deposit of rupees 18.89 billion GIDC arrears with the default surcharge। ठीक है जी, ये पॉजिटिव खबरें हैं सारी, यानी कि जो खबरें इसके साथ जुड़ी वो भी हमने आपके साथ रखी कि क्यों इसको हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और इसका आगे क्या मामला हो सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी कंपनी है, ये अपना 415 से 20 का एक लेवल है, इसको अगर आर पार कर जाती है तो ये कंपनी आपको 550 से 600 तक के भी लेवल आने वाले 4-6 महीनों में दिखा सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म रखने के लिए बहुत जबरदस्त कंपनी है और ये स्टॉक था हमारा चौथा प्रीमियम पोर्टफोलियो का। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ तदरीसी मकासद के लिए है, आपने हतमी फैसला खुद ही करना है, खुद ही डिसीजन लेना है। आपके वक्त और तवज्जो का शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।